नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। वक्त है फुल स्पीड का खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल। केजरीवाल और ममता बनर्जी ने बनाई दूरी। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर बोले सीएम, आज के दिन के लिए हमारा कार्यक्रम पहले से तय था। हमारे प्रतिनिधि को उन लोगों ने मना किया। कार्यक्रम होता है कि हम तो नहीं आ पाएंगे और हम अपने इसके बिहार की तरफ से अन्य लोगों का नामकरण और अधिकारियों का हम लोगों ने भेज दिया, ये उनकी जगह पर जाएंगे। लेकिन उसको भी वो लोग नहीं कुछ माने, कहे कि ठीक है कोई नहीं। सीएम नीतीश ने फिर दोहराई विशेष राज्य के दर्जे की मांग। सीएम ने कहा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा समय की मांग है। नीति आयोग का रेलेवेंस कम हो गया है। बहुत सारे मुख्यमंत्री नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात करी, हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया। नए संसद भवन को लेकर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा, नए संसद भवन की नहीं थी कोई जरूरत। कल का उद्घाटन का जो कार्यक्रम है बेकार कार्यक्रम है। बोले ये लोग इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये कोई क्या जरूरत है बोलिए, अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? और शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई इतिहास है। अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास ही बदल दिया? फिर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये कर रहे, सब जो भी कारण, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष की मानसिकता राजनीति से परे। सीएम रहते नीतीश क्यों ले रहे परेशानी, ये संवैधानिक नहीं। जिनके विरोध के नाम पर इतना विरोध न हो कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान हो पूरी दुनिया में। भारत के प्रधानमंत्री आज भारत के सम्मान को बढ़ा रहे हैं। आज पूरी दुनिया जहां कोई भी प्रधानमंत्री को वो सम्मान भारत का नहीं मिला जो भारत का सम्मान अब मिल रहा है। क्या ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो क्या चाइना के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आके करें? सीएम ने 2000 के नोट बंद होने पर भी साधा निशाना। बोले, क्या कर रहे हैं किसी को नहीं आ रहा समझ। 1000 वाला बंद कर दिया, 2000 वाला लागू किया, अब उसको भी बंद कर रहा है। अब यही नकद जब आएगा, क्या मतलब है? अब 1000 का बंद किया तो फिर अपना नया बनाते कुछ नहीं। अब 2000 का किए उसको भी बंद कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं तो इन्हीं से न पूछिए। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में बिहार का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा शामिल। नेता प्रतिपक्ष ने साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आंख मिलाने की स्थिति में नहीं, इसलिए नहीं होंगे शामिल। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी नफरत क्यों? नीति आयोग की बैठक में जाते, बिहार के हित में बात करते, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से नजर मिलाने में क्यों डर लगता है? क्यों लज्जा आती है? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर बोला राजनीतिक हमला। कहा, नीति आयोग की बैठक में न जाना बिहार के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। ईगो की वजह से सीएम नीतीश नीति आयोग की बैठक में नहीं हुए शामिल। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने किया बीजेपी पर पलटवार। कहा, नीति आयोग की बैठक में पीएम सिर्फ अपने राज्यों की गिनाते हैं उपलब्धियां। बैठक के जरिए अपना एजेंडा सिद्ध करने में लगी रहती है मोदी सरकार। विभिन्न परियोजनाएं लंबित आपने रखा है। कोसी मिर्ची लिंक क्यों नहीं आप इसकी स्वीकृति दे रहे हैं? एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं जिन पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। तो नीति आयोग में इनका दर्शन करने के लिए जाएं कि 110 रुपये पेट्रोल कैसे, डीजल कैसे मिलेगा? नीति आयोग की बैठक के बहाने कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर। कहा, नीति आयोग की बैठक को पीएम मोदी ने बना दिया मजाक। नीति आयोग के जरिए सिर्फ आई वॉश करते हैं पीएम। नीति आयोग की बैठक को
प्रधानमंत्री ने मजाक बना दिया है। बुलाते जरूर हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को, लेकिन बात सिर्फ वो करते हैं जिन राज्यों में उनकी सरकार होती है। ऐसे स्थिति में गैर भाजपा जो सरकार है जिन राज्यों में, फिर उस मीटिंग में जाकर करेगा क्या? अगर सरकार या भारत सरकार या मोदी जी सभी राज्यों के लिए निष्पक्ष रहें तो नीति आयोग की बैठक का एक मतलब है, अन्यथा एक फॉर्मेलिटी है। दिल्ली दौरे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए फंड का दिया हवाला। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन। राज्यपाल आरबी आर्लेकर, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज शांति वन में तमाम कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अर्पित की पुष्पांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया नमन। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया बिहार मौसम सेवा केंद्र का उद्घाटन। मौसम बिहार मोबाइल ऐप का भी सीएम ने किया लोकार्पण। जेडीयू प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक जारी। 2 दिनों तक चलेगी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। ललन सिंह की अध्यक्षता में हो रही बैठक में एमएलसी नीरज सहित कई नेता मौजूद। ललन सिंह का मोदी सरकार पर हमला। कहा पीएम मोदी सिर्फ वंदे भारत ट्रेन को दिखाते हैं झंडी, उज्ज्वला योजना के बारे में नहीं बोलते एक शब्द। बोले पीएम मोदी पर जनता फेंकेगी खाली सिलेंडर। बेरोजगारी महंगाई के मसले पर चुप्पी साधने का लगाया आरोप। आपने देखा नहीं कि बनारस में जाके इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नाली का भी उद्घाटन कर रहे थे। वो नाली का भी उद्घाटन करेंगे, अभी देख नहीं रहे हैं? कौन ट्रेन चल रहा है अभी? वंदे भारत ट्रेन चल रहा है, उसका भी झंडी दिखा रहे हैं। दिल्ली से देहरादून का भी। इस देश के प्रधानमंत्री को कुछ काम तो करना नहीं है, झंडी फहरा। सुशील मोदी पर भी ललन सिंह ने कसा तंज। का सुशील मोदी किसकी कृपा से सांसद बने हैं, ये छिपा नहीं है। रिन्यू कर दीजिएगा तो अपना भविष्य देखें, हमारी चिंता छोड़ दें। हम मुंगेर की जनता के बल पर चुनाव जीत के आए हैं और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद जब तक रहेगा तब तक सुशील मोदी जैसे लोग की परवाह नहीं। आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने बीजेपी पर लगाया देश में संविधान और इतिहास बदलने का आरोप। कहा मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट को लागू करना चाहती है केंद्र सरकार। बिहार को नहीं दिया जा रहा विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा आपने दिया नहीं, नीति आयोग की बैठक का बहाना बनाते हैं। बिहार तो कह ही रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दे दीजिए, लेकिन आप तो देते ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था थी, इस कारण वो नहीं गए। पूरा विपक्ष तो देश में एक साथ एक काम कर ही रहा है। आने वाला 24 उसके सार्थक परिणाम मिलेंगे। और संसद भवन का उद्घाटन का इवेंट बना रहे हैं तो राष्ट्रपति जी को तो आपने बुलाया नहीं। अब बिहार का हवाला देते हैं तो आपको विस्तारित भवन में संसद। जेडीयू की आदिवासी महिला अपमान वाले बयान का कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमूचू ने किया समर्थन। कहा जब बीजेपी को वोट लेना था तो जगह जगह उनका लगाया पोस्टर। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का ले रहे थे क्रेडिट, लेकिन उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया। एक कस्टोडियन जो पार्लियामेंट का कस्टोडियन होता है राष्ट्रपति। जो बिल पास होती है, बिल दोनों से, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद में जब तक मुहर राष्ट्रपति का नहीं लगता तब तक कानून नहीं बनता। कहने का मतलब कि दोनों हाउस का कस्टोडियन होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जब लोकसभा का पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर राष्ट्रपति को ही से उद्घाटन होना चाहिए और राष्ट्रपति भी वहाँ पर मुख्य अतिथि होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप जो लोग स्पीकर जो कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जा रहे हैं, स्वाभाविक है लोग इसके लिए हल्ला कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाबा बागेश्वर को बताया सबसे बड़े सनातनी। बाबा में भारत ही नहीं पाकिस्तान को भी सनातन में करने की क्षमता। कटिहार के बलरामपुर विधानसभा से भाकपा माले विधायक महबूब आलम पर एफआईआर दर्ज। कटिहार के बारसोई थाने में दर्ज हुआ एफआईआर। सरकारी काम में बाधा डालने का मामला। फूटकर विक्रेता के हटाए जाने के विरोध में किया प्रदर्शन। सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर एफआईआर दर्ज होने पर महबूब आलम ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा बिहार सरकार में अफसरशाही हावी। बोले जनता की आवाज उठाने से नहीं हटेंगे पीछे। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने विरोधियों पर साधा निशाना। इशारों में बीजेपी पर बोला हमला। कहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का शीर्ष नेता मुझसे डर गया। अपराधी कहने वालों को पटना में 23 नवंबर को मिलेगा जवाब। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी का शीर्ष नेता 16 साल से भंग एक व्यक्ति से डर जाए तो कुल्लू भर पानी में डूब मरो। 16 साल से भंग एक व्यक्ति से डर जाए तो कुल्लू भर पानी में डूब मरो। 16 साल से भंग एक व्यक्ति से डर जाए तो कुल्लू भर पानी में डूब मरो। 16 साल से भंग एक व्यक्ति से डर जाए तो कुल्लू भर पानी में डूब मरो। 16 साल से भंग एक व्यक्ति से डर जाए तो कुल्लू भर पानी में डूब मरो। 16 साल से भंग एक व्यक्ति से डर जाए तो कुल्लू भर पानी में डूब मरो। 16 साल से भंग एक व्यक्ति से डर जाए तो कुल्लू भर पानी में डूब मरो। 16 साल से भंग एक व्यक्ति से डर जाए तो कुल्लू भर पानी में डूब मरो। 16 साल से भंग एक व्यक्ति से डर जाए तो कुल्लू भर पानी में डूब मरो। 16 साल से भंग एक व्यक्ति से डर जाए तो कुल्लू भर पानी में डूब मरो। 16 साल से भंग एक व्यक्ति से डर जाए तो कुल्लू भर पानी में डूब मरो। 16 साल से भंग एक व्यक्ति से डर जाए तो कुल्लू
क्योंकि कहते हैं जो डर गया वो मानो मर गया। की कहानी हम जानते हैं, बहुत गलत नंबर डायल कर दिया इस बार। बहुत गलत नंबर डायल किया। शेखपुरा के लुलौट पंचायत के छठियारा गांव में गंदगी का अंबार, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। वार्ड सदस्य ने की बीडीओ को लिखित आवेदन देकर साफ सफाई की मांग। शेखपुरा में जल जमाव से निपटने के लिए निगम प्रशासन का एक्शन, जान पड़ी नालियों की सफाई का काम शुरू। बारिश शुरू होने से पहले नगर परिषद ने उठाया कदम। झारखंड में बिजली पेयजल संकट पर घमासान, बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली त्राहिमाम यात्रा, भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। सरकार से जनता त्रस्त है। आज देखिए ऐसा स्थिति हो गया है, घर में एक बूंद पीने का पानी नहीं है, खाना बनाने का पानी नहीं है, बच्चे लोग प्यासे हैं, लाइट नहीं है जिससे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बिजली और पानी की समस्या के लिए लेकर चलना पड़ा। देखिए उल्टा करके बिना पानी का हम लोग रसला बजा रहे हैं। बहुत ज्यादा त्रस्त है जनता। सारी जनता यही बोल रही है कि हम लोग के घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए जनता को वो नहीं मिल रही है। तब और क्या चाहिए? हेमंत सोरेन और हमें कितना कष्ट देंगे? की कमी है, लाइट इतना कट रहा है ही नहीं। समझे कि झारखंड में एकदम बिजली गोल है। हेमंत सरकार के राज में ऐसा हो रहा है। त्राहिमाम यात्रा के दौरान झारखंड बीजेपी के कई दिग्गज रहे मौजूद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घड़ा लेकर किया प्रदर्शन। बिजली संकट को लेकर हाथों में मोमबत्ती जताया विरोध। मोदी के 9 साल पूरे होने पर बोले बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, का उपलब्धियों से भरा और देश को नई दिशा देने वाला कार्यकाल है। देश के करोड़ों युवाओं की आशाओं को पूरा करने वाला कार्यकाल बताया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने किया बीजेपी पर पलटवार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने साधा निशाना, कहा पीएम मोदी ने 9 सालों में सिर्फ मन की बात और मनमानी करने के अलावा क्या किया है। बोकारो के करबला मैदान में 28 मई को कांग्रेस का 12 जोड़ों सम्मेलन का आयोजन। कांग्रेस के अल्पसंख्यक अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी करेंगे शिरकत। प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने लिया जायजा। उनके आने की संभावनाएं में भीड़ बढ़ने की आशंकाएं बढ़ जाती है। उस भीड़ को देखते हुए प्रशासन के सारे अधिकारी आए थे। उस भीड़ को कैसे नियंत्रण किया जाए, खास करके जो हमारे ट्रैफिक होगा, जो हमारे लोगों का आवागमन होगा, हम शहर के लोगों को भी नहीं चाहेंगे कि उनके आवागमन में किसी तरह की कोई व्यवधान हो। और हम सफल प्रोग्राम करने के लिए प्रशासन के भी सहयोग मिल रही है और जो यहाँ के स्थानीय नौजवान है उन लोग भी वॉलंटियर्स के रूप में काम करेंगे। और हमें लगता है जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में कल बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा आईपीएल का फाइनल मैच। एग्रीको ग्राउंड में बीसीसीआई और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से लगाया जाएगा फैन पार्क। देश में कुल 45 जगहों पर होगा फैन पार्क का आयोजन। गुमला जिले को लेकर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आशिक अंसारी, कहा गुमला जिला कांग्रेस का है परंपरागत गढ़, लेकिन गठबंधन की वजह से तीनों सीटें जेएमएम के खाते में जाने से छलका दर्द। आने वाले समय में इन सीटों पर ठोका दावा। गढ़वा के खरौंदी प्रखंड कार्यालय के मेन गेट पर सभी बीडीसी सदस्यों ने दिया धरना। बीडीसी के बैठक में आए प्रस्ताव पर पदाधिकारी और कर्मियों के अनुपालन नहीं करने से थे नाराज। मधुबनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। गया में बारात में गए युवक की रॉड से पीट कर हत्या, 6 लोग हुए घायल। डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद। सुपौल में जमीन विवाद में हुई मारपीट में घायल बीजेपी नेता राजेश मंडल की देर रात घटना में इलाज के दौरान मौत। आक्रोशित समर्थकों ने NH 327 को घंटों किया जाम। रोहतास में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत, परिजनों ने घाट संचालक पर लगाया हत्या का आरोप। बालू घाट पर युवक करता था काम। भागलपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। टीओपी पुलिस ने नाबालिग बच्चे पर 107 की कार्रवाई के लिए जारी किया नोटिस। बाईपास थाना क्षेत्र के खीरीबंद का मामला। अररिया के बौसी थाना क्षेत्र के करकैया गांव में ट्रैक्टर ड्राइवर की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। शव को बांस के खेत में फेंका। स्थानीय लोगों ने शव को देख पुलिस को दी जानकारी। बेगूसराय में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में पंखे से लटका मिला शव। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। मायके वाले ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। पूर्णिया में जलावन रखने के विवाद को लेकर के मारपीट में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत। अमौर थाना क्षेत्र के दलमालपुर पंचायत के तहत वार्ड नंबर 6 का मामला। गोपालगंज के कटैया थाने की पुलिस ने 905 लीटर शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। दोनों ट्रक में छुपाकर यूपी से ला रहे थे शराब। छपरा के खैरा थाना इलाके के रहने वाले दोनों। कटिहार के आजमनगर पुलिस ने शातिर गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। 2 किलो 100 ग्राम गांजा भी बरामद। ट्रेन से कूद कर भाग रहा था तस्कर। बिहटा के नौबतपुर में सड़क हादसे के बाद दबंगों ने किया गांव में की 12 राउंड फायरिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
धनबाद के चिरकुंडा थाना इलाके में 2 युवकों में जमकर मारपीट। जेल से छूटकर आए इमरान ने रिजवान पर चाकू से किया हमला। गंभीर रूप से घायल रिजवान का इलाज जारी। मामूली विवाद के बाद हुई मारपीट। जमशेदपुर के कदमा सोनारी मरीन ड्राइव के पास बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने एक शख्स से छीने 4000 रुपए। पिटाई का वीडियो वायरल। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड के अमौना हाई स्कूल में मिड डे मील में बच्चों के जान के साथ खिलवाड़। माध्यमिक हाई स्कूल के मिड डे मील में मिला सांप। खाना खाने से करीब 100 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। कटिहार के सहायक थाने के शरीफगंज में प्रशासन का एक्शन। छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित कब्जे की बड़ी खेप बरामद। पूर्णिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूटकांड में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। बदमाशों से 40,000 रुपए बरामद। आरा में रफ्तार का कहर। बेकाबू अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों की मौत। सीतामढ़ी के बेलसंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपराध की प्लान बनाते हुए 3 अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद। धनबाद में कई घरों पर गिरा मोबाइल टावर। मोबाइल टावर गिरने से 12 से भी ज्यादा लोग हुए थे घायल। बीजेपी नेता की जमीन पर काम करने गए बिल्डर को मिली जान से मारने की धमकी। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह पर धमकी देने का आरोप। आरा के पतरिया गांव में अंधविश्वास के नाम पर बुजुर्ग महिला से मारपीट। डायन बताकर पड़ोसियों ने बिजली के खंभे से बांधकर की पिटाई। शेखपुरा में शराब पीने और बेचने वाले पर शिकंजा। जिले के कई इलाकों में चलाया गया विशेष अभियान। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अरवल में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। चेकिंग अभियान के दौरान भारी मात्रा में शराब जब्त। कंटेनर से 515 पेटी विदेशी शराब बरामद। 2 ड्राइवर मिला, गाड़ी चली गई, गाड़ी आई, उसमें 515 कार्टून शराब मिला, जैसे 4599 लीटर यानी 4600 लीटर शराब विदेशी शराब है। ये ड्राइवर से पूछताछ कर में सही बात तो नहीं बताता है। रोहतास के करगहर थाने के सेमरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से घर का छज्जा गिरा। हादसे के दौरान मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत। बोकारो में एक नर्स ने सर्जरी सेंटर के डॉक्टर संचिता दास पर बेवजह पिटाई का लगाया आरोप। पिटाई के बाद उसके परिजनों को अस्पताल से गायब होने की दी गई जानकारी। भोजपुर के आरा छपरा 4 लेन पर बढ़ारा थाना के फुआ गांव के पास बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा। युवक की मौके पर मौत। देवघर के सरपदा जंगल के पास 4 धाम यात्रा कर वापस लौट रही बस हादसे के शिकार। बस में सवार 7 यात्री हुए घायल। कैमूर के NH 2 पर खड़े ट्रक में पीछे से आ रही गेहूं लदे ट्रेलर ने मारी जोरदार टक्कर। ड्राइवर की हुई मौत। हेल्पर हुआ गंभीर रूप से घायल। अररिया के कुंवारी ओपी थाना क्षेत्र के मधुबनी SSB कैंप के पास से एक बाइक बेकाबू होकर के पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। बेगूसराय में सरकार की नई नियमावली पर शिक्षक अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। कहा सरकार BPSC और UPSC लागू कर केंद्र को दिखा रही राजनीति। सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर नगरपालिका चौक पर दिया धरना। नियमावली 2023 में बदलाव के साथ नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग। धनबाद में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त हुई नगर निगम। कतरा सब्जी पट्टी में पहुंचे निगम अधिकारी। बांका के अमरपुर प्रखंड कार्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत उपचुनाव की मतगणना संपन्न। तारडी पंचायत के वार्ड नंबर 9 में अनोखी देवी ने अपने निकटतम प्रत्याशी नागेश्वर यादव को 95 मतों से दी शिकस्त। छपरा में DM ने खरीफ कार्यशाला में दी कई अहम जानकारियां। PM किसान योजना में लंबित EKYC, NPCI, सीडिंग और आधार में सुधार का काम सभी कृषि समन्वयक के साथ सलाहकार को 7 दिनों के भीतर करने का निर्देश। जहानाबाद के टाउन हॉल में कृषि विभाग ने खरीफ महाअभियान के तहत कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन। जिले से आए किसानों को दिया गया उन्नत खेती का प्रशिक्षण। SDM सुधा गुप्ता ने किया शिविर का उद्घाटन। बांका के अमरपुर डुमराव गांव में पोखर की खुदाई के दौरान मिला पुरातात्विक अवशेष। ग्रामीणों में अवशेष को लेकर मची हलचल। भागलपुर में कई सालों से उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना को लेकर वकीलों ने किया धरना प्रदर्शन। कटिहार के मनिहारी फतेह नगर पंचायत से मुखिया नाजरीन यस्मीन ने की जीत हासिल। कटिहार DM रवि प्रकाश ने रेड डॉट चैलेंज स्वच्छता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पीरियड के दौरान किशोरियों और महिलाओं को किस तरह से स्वच्छता बनाए रखी जाए इसके लिए करेगी जागरूक। सिवान में दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों के लिए शहर के भीतर धूप बारिश से बचने के लिए नहीं है यात्री शीट की व्यवस्था। गया में किसान सलाहकार संघ ने मांगों को लेकर काली पट्टी लगाकर किया विरोध। कृषि मंत्री और बिहार सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। गुमला में PhD विभाग की घोर लापरवाही। PhD विभाग के कार्यालय के बाहर पाइप से लगातार लीक हो रहा पानी। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोग नाराज। मणिपुर में हिंसा के बाद एक्शन में सेना। इम्फाल से करीब 40 किलोमीटर दूर सेना का सर्च ऑपरेशन। लोगों के घरों से हथियार बरामद।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, नागबाल से लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार। वाराणसी में नगर निगम की शपथ ग्रहण दौरान नारेबाजी, पार्षद ने लगाए अल्लाह अकबर के नारे, वीडियो वायरल। सीएम ममता बनर्जी का ईस्ट मिदनापुर दौरा, धमाके के पीड़ितों से की मुलाकात। पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर लगाए थे गंभीर आरोप। इटली के राजदूत विंसेंजो डी लुक ने दिल्ली में ग्रैंड इटालियन विजन प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह की नई तस्वीर आई सामने, मंदिर की छत का काम हुआ पूरा। जनवरी 2024 में मंदिर में विराजमान हो जाएंगे रामलला। अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर। 3 मंजिला मंदिर में बनाए जा रहे 392 पिलर। ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय ने दी जानकारी। बलरामपुर में बृजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान, धरना दे रहे पहलवानों को बताया देशद्रोही, कहा दलदल में फंस चुके हैं पहलवान। अयोध्या में 5 जून को कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह करेंगे शक्ति प्रदर्शन। 11 लाख से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने का दावा। एमपी के इंदौर में मुस्लिम युवती को हिंदू दोस्त के साथ घूमना पड़ा महंगा, दबंगों ने साथ घूमने पर जताई आपत्ति। हिंदू दोस्त के साथ होटल में खाना खाने गई थी मुस्लिम युवती, पिटाई मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। रूस के रेस्तोव ऑन डॉन शहर में वेयर हाउस में लगी आग, दूर दूर तक फैले धुएं का गुब्बारा, आसपास के इलाकों को कराएगा खाली। नेपाल पूर्व गोरख सैनिक और ब्रिटिश आर्मी के जवान हरि बुद्ध मागर का कमाल, दोनों पैर खोने के बावजूद माउंट एवरेस्ट को किया फतेह। कोसोवो में नगर पालिका भवन के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस के बल प्रयोग में कई प्रदर्शनकारी घायल। सर्बिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक और उनकी पार्टी के समर्थन में रैली का आयोजन। सर्बिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, बारिश के बीच नेताओं ने दिया भाषण। बाढ़ के पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, सड़कों में पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक, कई इलाकों में ठप हुई बिजली सप्लाई। कोसोवो में नगर पालिका भवन के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस के बल प्रयोग में कई प्रदर्शनकारी घायल। अल्जीरिया के टिब्जा प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही, चारों तरफ बाढ़ का पानी भरने से बड़ी लोगों की मुश्किलें। अल्जीरिया में बाढ़ के पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, घरों से लेकर सड़कों तक भरा बाढ़ का पानी, रेस्क्यू टीमें की गई तैनात। पनामा और कोलंबिया बॉर्डर से कुछ दूर कैरिबियाई सागर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.6 रही भूकंप की तीव्रता। देहरादून पुलिस लाइन पहुंचे एक्टर अक्षय कुमार, पुलिस वालों के साथ खेला वॉलीबॉल। फुल स्पीड में फिलहाल इतना ही, रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत में एक नए युग की